दोस्तों आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस का बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, बट मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बफर प्लेट जो बनती है, जो 300 जीएसएम का बफर प्लेट आता है, जो भोज भात में आप लोग हाथ पे रख के खाना खाते हैं, वो आप लोग जानते हैं वो किस चीज़ से बनती है, वो कितने जीएसएम की होती है और एक बफर प्लेट बनाने में कितना खर्च आता है। और अगर हम जिस मशीन से हम बनाते हैं उस मशीन में 1 घंटे में कितना बफर प्लेट को बना सकते हैं, कितने रुपए में बफर प्लेट हमारा रेडी होगा और कितना में सेल होगा, एक बफर प्लेट बेचकर हम कितना कमाएंगे, 100 बफर प्लेट बेच करके कितना कमाएंगे, 1000 बफर प्लेट बेच करके कितना कमाएंगे, और अगर हम 1 घंटे रोज़ अगर बफर प्लेट बना के उसे सेल कर देंगे तो महीने का कितना इनकम हो जाएगा। अगर आप भी इस डाउट में हैं और बफर प्लेट या पेपर प्लेट के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं मशीन और रॉ मटेरियल कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके एक एक चीज़ को तोड़ करके समझाऊंगा और कमाई बताऊंगा। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बफर प्लेट क्या होता है। तो देखिए, पेपर प्लेट अनेकों प्रकार की आती है, जिसमें मैं पहले वीडियो में बहुत सारा डिटेल में दे चुका हूं कि पेपर प्लेट कितने प्रकार की आती है और ये किस मशीन से जो है बनाई जाती है। उन्हीं में से ये बफर प्लेट भी आती है जो 300 जीएसएम की आती है। इसकी मोटाई पेपर प्लेट के अपेक्षा ज़्यादा रहता है, यानी तिगुना रहता है। और इसे हम जैसे भोज भात में आप लोग देखते हैं ना कि हाथ पे रख के खाना खाते हैं, 2 किलो तक इसमें जो है खाना रख के हम इसको खा सकते हैं, इस तरीके का ये प्लेट होता है। तो बफर प्लेट क्या है ये समझ गए। अब आइए इसके रॉ मटेरियल के बारे में समझते हैं कि इसका रॉ मटेरियल कैसे तैयार होता है। क्योंकि देखिए, मैं जो भी चीज़ बताऊँगा ना पूरे फैक्ट के साथ बताऊँगा और हर चीज़ों को बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए, इसका जो रॉ मटेरियल आता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना रहता है। फर्स्ट में आता है इसका क्राफ्ट पेपर जो निचली भाग में रहता है। उसके बाद इसके ऊपरी भाग में जो रहता है वो पन्नी जिसको बोलते हैं, उसको फिल्म बोलते हैं। और इसको चिपकाने का काम करता है गम। तो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, पेपर को कोरगेट किया जाता है। कोरगेट के मतलब हुआ कि इसको कार्टून में आप लोग देखते हैं ना कि अप डाउन करके पेपर कोरगेट किया रहता है ताकि इसमें कड़ापन आ सके। क्योंकि 3 पेपर को एक बार हम चिपका देंगे तो उसमें कड़ापन नहीं आएगा। जैसे कार्टून देखते हैं, कार्टून खड़ा रहता है, वो किस वजह से रहता है, क्योंकि उसमें कोरगेट किया हुआ रहता है। तो सबसे पहले कोरगेशन मशीन पे कोरगेट किया जाता है। लैमिनेशन मशीन पर इसका ऊपरी भाग वाला परत बनाया जाता है। उसके बाद पेस्टिंग मशीन से दोनों को चिपकाया जाता है और तब रोटरी मशीन से इस तरीके से बफर शीट को काट लिया जाता है। तो 3-4 मशीनों के माध्यम से बफर प्लेट रॉ मटेरियल यानी शीट को बनाया जाता है। तो अगर इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं कि बफर प्लेट शीट का जो है हम बिजनेस कैसे करें, इसे कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन सी मशीन लगेगी, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए, देखिए और समझ लीजिए। तो आप बफर प्लेट के बारे में समझ गए, इसके मटेरियल के बारे में समझ गए। अब आइए बफर प्लेट बनाने के लिए मशीन। देखिए, बफर प्लेट बनाने के लिए अनेकों मशीन आती है पेपर प्लेट में। हाइड्रोलिक, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ऑल इन वन मशीन, सभी प्रकार की मशीन आती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई लोग अगर एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो उससे कितना बफर प्लेट बनेगा। तो अगर 10 सेकेंड में एक बफर प्लेट अगर वो तैयार करेंगे तो घंटे का वो कितना तैयार करेंगे, घंटे का वो 600 पीस तैयार करेंगे। ये मैं मिनिमम बताया हूँ, लोग घंटे में 1200 तैयार करते हैं, क्योंकि एक मशीन में यानी एक बार में मशीन में 2 शीट डालते हैं। तो 2 शीट डालेंगे तो घंटे का 1200 प्रोडक्शन आएगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि वो कैसे चलेगा। तो पहले आप देखिए, अभी जो मैं वीडियो स्क्रीन पे आप लोगों को जो मशीन दिखा रहा हूँ, इसमें जो महिला काम कर रहे हैं वो एक बार में डबल शीट जो है डाई के अंदर डाल रही है और एक बार में डबल प्लेट बन के निकल रहा है, वो भी फिनिशिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डाउट है कि डबल नहीं निकलेगा तो दिए हुए नंबर पे आप एकदम चैलेंज है, संपर्क कीजिए, एड्रेस लीजिए और आइए कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ मशीनों पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और डबल निकाल करके दिखाया जाएगा। तो हम डबल लेकर ही नहीं चलते हैं, हम सिंगल अगर मान लीजिए कि बफर प्लेट 1 घंटे में 600 पीस बनाते हैं। तो अब आइए, अब मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ
कि अगर हम 600 पीस बफर प्लेट 1 घंटा में तैयार कर रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन से या कोई मशीन से, क्योंकि लगभग सभी मशीनों का जो है आपका प्रोडक्शन लगभग सेम ही रहता है, तो 600 पीस तैयार करने में हमारा कितना खर्चा लगेगा, कितना कमा लेंगे, कितना बिजली कॉस्ट लगेगा, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए 600 पीस बफर प्लेट बनाने के लिए हमको सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कितने का आएगा, तो एक सीट का जो दाम होता है ना, वो एक सीट का दाम होता है 3 रुपया 20 पैसा। अब आप लोग बोलिएगा कि भाई 3 रुपये 20 पैसे में थोड़ी ना मिलता है, 3 रुपये 40 पैसा में मिलता है। तो क्या 3 रुपये 20 पैसे मैं बोल रहा हूँ, तो क्या 3 रुपये बफर प्लेट का सीट नहीं बिक रहा था? आप लोग बताइए, बिक रहा था। कमेंट में ज्ञान देने वाले से मैं कहना चाहूँगा कि पहले भाई अपना मार्केट देख लो, तब बिजनेस करो, नहीं तो आप निकल जाओ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि 3 रुपये 20 पैसे आज बता रहा हूँ तो उनको लग रहा है महंगा। ये समय के अनुसार चेंज होगा ही, क्योंकि आज मैं 3 रुपये 20 पैसे बोल रहा हूँ, कोई लोग इस वीडियो को 10 महीने बाद देखेंगे या चलता हुआ एकदम लगन में देखेंगे, तो उनको 3 रुपये 20 पैसे नहीं बल्कि 3 रुपये 60 पैसे भी लगेगा, हो सकता है, क्योंकि रेट बढ़ते रहता है। मैं केवल कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर 3 रुपये 60 पैसे हो जाएगा तो अब कितना मुनाफा होगा ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो 3 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे हमारा क्या है कि सीट है। तो 3 रुपये 20 पैसे सीट अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें सीट कितना खरीदना पड़ेगा 600 पीस बनाने के लिए, तो सीट खरीदना पड़ेगा 300 पीस। अब बोले वो क्यों भाई 600 के लिए 300 क्यों? तो देखिए एक सीट का जो साइज होता है ना वो 13 बाई 26 होता है, यानी एक सीट में आप 2 बफर प्लेट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए 300 खरीदेंगे तो हमारा 600 निकल जाएगा। 300 रॉ मटेरियल अगर हम खरीद रहे हैं 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, तो हमारा आ रहा है 960 रुपया। अब 960 रुपया रॉ मटेरियल में लग गया। अब मशीन हमारा कितना देर चला, 1 घंटा चला। 1 घंटा में इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा इसमें 17 रुपया का। 17 नहीं, हम 20 मान लेते हैं। जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगा, तो भाई पहले फार्मूला जाके सीख लीजिए। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं 2 HP के मोटर में जोड़ करके बता रहा हूँ, आप अपना मशीन में 5 HP का मोटर लगा लीजिएगा तो बिजली बिल तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। तो आप खुद से अगर प्रोडक्ट पे दाम बढ़ाइएगा तो आपको तो घाटा होगा ही। हम 20 रुपया इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मानते हैं। अब भाई बनाने से तो नहीं होगा, बने हुए प्रोडक्ट को तो पैकिंग भी करना है। तो पैकिंग करने के लिए हम जो है पन्नी लाएंगे। पन्नी हमें कैसे पड़ेगा, तो पन्नी 120 रुपये से लेके 200 रुपये तक पड़ सकता है। मैं 160 रुपये मान के चलता हूँ, तो हमारा 1 किलो में लगभग 400 से 500 पीस चढ़ता है। मैं 40 पैसा पन्नी का मान लेता हूँ। तो 600 पीस को अगर हम 25 पीस का पैकिंग बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर पैकिंग जो है वो 25 पीस का ही चलता है, और मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि जितना ज़्यादा पैकिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा पैकिंग कॉस्ट आपका बचेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। तो 25 पीस हम बनाएंगे, तो हमारा 25 पीस का पैकिंग करेंगे तो हमारा पैकेट हुआ 24 पैकेट तैयार हुआ। 24 पैकेट तैयार हुआ, तो 24 पैकेट को तैयार करने के लिए जो हमारा पैकिंग कॉस्ट लगेगा वो लगेगा 10 रुपया के आस, मतलब लगेगा तो 9 रुपया कुछ पैसा, लेकिन मैं 10 रुपया मान लेता हूँ। अगर टोटल कॉस्ट मैं जोड़ रहा हूँ तो 600 पीस जो है बफर प्लेट हमें बनाने में खर्च आ रहा है 990 रुपया। अब 990 रुपया में तैयार कितना किए बफर प्लेट, 600 पीस। अब क्या करना है, इसको हमको सेल करना है। तो देखिए इस पे किसी तरीके का ब्रांड नहीं है। एक कलम होता है ना, या एक फ़ोन होता है, या फिर एक कोई भी प्रोडक्ट होता है जो ब्रांडेड है, उस पर ब्रांडेड है। जैसे आप 10 रुपया का लाइफ बॉय साबुन खरीदने जाइए, वो आपको दुकानदार को बोलिए कि 8 रुपया में दे दीजिए, वो नहीं देगा। 9 रुपया में दे दीजिए, नहीं देगा। लेकिन पेपर प्लेट में ब्रांडिंग नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट 3 रुपया का है और कोई आपको 2 रुपये 80 पैसे में मांग रहा है, तो आपको बेचना पड़ सकता है, और आप बेचिएगा भी। तो उसी जगह अगर आप 3 रुपया का प्रोडक्ट है, अगर आपको किसी भोज भात वाले के यहाँ अगर अर्जेंट में दे रहे हैं, तो आप 3.5 रुपया में भी बेच के कमा सकते हैं। ये आपके माइंड का खेल है, और बिजनेस माइंड से ही चलता है। तो ये समझ गए। तो हम इसको सेल कितना में करेंगे,
हम बड़े दुकानदार के पास नहीं जाएंगे। हम अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हम बड़ा मशीन लेकर के स्टार्टअप तो नहीं किए हैं। क्रोग्रेशन, पेस्टिंग, लेमिनेशन ये सब तो नहीं लिए। एक छोटा सा 60-65 हज़ार का हाइड्रोलिक लिए हैं और कुछ रॉ मटेरियल लिए हैं। तो बड़े दुकानदार को हम कैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे? तो हम छोटा सा सेल करेंगे, मतलब गाँव देहात में छोटे दुकानदार को या भोज भात में देंगे। तो 3 रुपये, 3.5 रुपये खुला रेट चल रहा है बफर प्लेट का, आप लोग जानते हैं। हम 3 रुपये नहीं, हम 2.5 रुपये सेल करेंगे। अगर 2.5 रुपये हम सेल कर रहे हैं तो हमारा सेल कितना का हो रहा है? 1500 का। और खर्च कितना पड़ा है? 990 रुपया। अब 1500 में से हम 990 अपना खर्च निकाल लेंगे तो हमारा 510 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। अगर कोई लोग, अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई 1 घंटा में नहीं, हमको पैकिंग वुकिंग कॉस्ट करते करते जो है पैकिंग वुकिंग करते 2 घंटा लग जाएगा। 2 नहीं भाई, 2.5 घंटा लग जाएगा। 2.5 घंटा में अगर 510 रुपया का बचत हो रहा है तो क्या, इसमें 10 रुपया और छोड़ दीजिए, 500 रुपया आ रहा है। अगर आपको इस कैलकुलेशन पे शक है तो आप, मैं तो फार्मूला के तौर पे बताया हूँ ना भाई, आप अपना 3 रुपये 20 पैसे के जगह आप 3 रुपये 40 पैसे सीट का दाम रख लीजिए। हम 2.5 रुपये बेचे हैं, आप 2 रुपये 30 पैसे रख के देख लीजिए, फिर भी तो 300 रुपया आ रहा है। अगर निरंतर इस चीज़ को हम 5 घंटा डेली देंगे और 5 घंटा डेली देंगे तो लगभग हमारा 1000 रुपया कम से कम रोज़ का आएगा। महीने का कितना आ रहा है? 30,000। तो ये है बफर प्लेट बिजनेस की सच्चाई। अब आइए, अब उन लोगों को के लिए भी मैं पूरा कैलकुलेशन ले करके बैठा हूँ। मैं ऐसे ही वीडियोज़ में नहीं बोल देता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, तब वीडियो बनाता हूँ। उन लोग के लिए भी आज मैं वीडियो बनाया हूँ जो लोग बोलते हैं कि भाई रॉ मटेरियल का तो इतना रेट है, तू इतना बोल। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई प्राइस जो है बढ़ा हुआ है, मतलब प्राइस जो है रॉ मटेरियल का बढ़ा हुआ है। तो ठीक है, आप ही के हिसाब से हम चलते हैं कि अगर 3 रुपये 50 पैसे भी अगर हमको पर सीट पड़ रहा है तो हमारा खर्च कितना पड़ेगा? 1050 रुपया 300 सीट खरीदने में। और 300 सीट में तैयार कितना होगा? तो 600 पीस, क्योंकि एक सीट में हमारा 2 पीस थाली निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हम 20 रुपया जोड़ेंगे और पैकिंग कॉस्ट हम 10 रुपया जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल खर्च कितना आ रहा है? 1080 पीस। टोटल खर्च कितना आ रहा है? 1080 रुपये। 1080 रुपये में हम तैयार कितना किए? 600। अब 600 को हम सेल कितना में कर रहे हैं? 2.5 रुपया में। तो हमारा कितना में सेल हो रहा है? 1500 रुपया। और 1500 में हम 1080 जो है खर्च अपना निकाल देंगे तो हमारा आ रहा है 420 रुपया। अगर हम 4 घंटा डेली काम करें, यानी 4 घंटा मशीन चलाएंगे और 4 घंटा इसको पैकिंग, 8 घंटा डेली काम करेंगे, और अगर हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, यानी अगर मान लीजिए कि 4 घंटा का प्रोडक्ट कितना हुआ तो 6 चौका 2400 प्रोडक्ट हुआ। अब 2400 अगर हमारा सेल हो जाएगा तो कितना का प्रॉफिट होगा? तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1 महीने का लगभग 49,000 कुछ रुपया, राउंड फिगर में 50,000 का महीना। दिन का कितना? दिन का 1680 रुपया। और एक दिन का अगर आप मार्केट पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे दुकानदार को पकड़ लेते हैं और इसे सेल करते हैं तो सेल तो होगा ही होगा। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो मैं आपको बताया हूँ। मान लीजिए 50,000 रुपये मैं महीना बता रहा हूँ, 50,000 रुपया नहीं आएगा। जो भी मार्जिन है उसका 50% ही मान के चलिए आप, क्योंकि मैं जो भी समझाया हूँ, जो भी प्राइस लिया हूँ वो मार्केट से छिपा हुआ नहीं है, वो आपके सामने है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं जो भी प्राइस बताऊँगा वो मैं फार्मूला के तौर पे समझाऊँगा। इस प्राइस को आप लोग लेकर के नहीं चलिएगा, आप अपना कैलकुलेशन खुद निकालिएगा। तो आप खुद निकालिए, अगर 50% भी अगर हम मार्जिन रखते हैं और मार्केट में मेहनत करते हैं तो 20 से 25,000 रुपये महीना हमारा कहीं नहीं जाएगा। यही सच्चाई है। कोई भी बिजनेस हो उसमें अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं, एक श्रेणी से करते हैं, तो उसमें आपको मुनाफा होगा, आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन गलत मशीन और गलत रॉ मटेरियल परचेज करके अगर आप उसमें चाहेंगे कि हम लाखों और करोड़ों कमा लें तो ये संभव नहीं है, आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाइएगा। अब बात आती है कि इस बिजनेस को अगर कोई लोग, ऐसे तो पेपर प्लेट में बहुत सारा आइटम है, तो सभी आइटम को अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऑल इन वन मशीन ले सकते हैं। इसमें आप बफर प्लेट भी बना सकते हैं, पेपर प्लेट का सारा आइटम बना सकते हैं, छोटा डोना बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, तो डाई को चेंज करके आप इसमें सभी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। लोगों का सवाल होगा कि भाई अगर इस मशीन को आप
परचेज करना चाहते हैं तो आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में विज़िट कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे इन तरीक़ों का मशीन को बेचा नहीं जाता है बल्कि बनाया जाता है, नया तैयार किया जाता है। यहाँ पे आपको सभी डाई देखने को मिल जाएगी, सभी मॉडल की मशीन मिल जाएगी। और वही इसके दूसरे प्लांट पे इसका जो रॉ मटेरियल जो मैं बताया हूँ, बफर शीट, सर्कल पेपर और रोल बंडल, पतला वाला आइटम बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता है वो भी आसानी रूप से जो है प्रोवाइड हो जाएगी। तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी है, कॉल कीजिए, एड्रेस लोकेशन लीजिए और वहाँ विजिट कीजिए, आपको सभी जानकारी जो है आसानी रूप से प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए कैलकुलेशन के साथ। इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।